म्यांमार और थाईलैंड जलजले से लरज उठे। जमीन लरजने से फलकबोज इमारतें जमी बोस हो गईं। मुतअद्दिद अफराद देखते ही देखते मनो मट्टी तले जा सोए। म्यांमार में मरने वालों की तादाद 150 हो गई। सैकड़ों जख्मी, लोगों की बड़ी तादाद मलबे तले दब गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। थाईलैंड में भी 8 अफराद जान से गए। चीन और गिरदोनवा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। बैंकॉक की फलकबोस इमारतें, मलबे का ढेर। खौफ व हिरास के शिकार लोग सड़कों पर निकल आए। नाजायज रियासत के भोंडे हथकंडे। आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी पर दुनिया खामोश। इसराइल ने यौमुल कुद्स और मुक़द्दस माह के आखिरी जुम्मे को लबनान को निशाना बना दिया। बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर फ़िज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल ड्रोन स्टोरेज यूनिट को निशाना बनाया। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी से पहले इसराइल का हिज़्बुल्लाह पर 2 रॉकेट दागने का इल्ज़ाम। हिज़्बुल्लाह ने तरदीद कर दी। यौमुल कुद्स के मौके पर गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। गजा में इमदादी सामान की तरसील का सिलसिला भी मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहत साली के खतरे से भी खबरदार कर दिया। जुनूबी लबनान में भी इसराइली फ़िज़ाई हमले में 6 अफराद जान से चले गए। यौमुल कुद्स एक दिन नहीं, एक सदा है जो मजलूमों के लहू से लिखी गई। यौमुल कुद्स हक की ललकार और इंसाफ की जदोजहद का निशान। ये दिन दुनिया भर के मुसलमानों और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के लिए फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का मजहर। आलमी यौमुल कुद्स जुम्मतुल विदा पर शहर शहर, गली गली, करिया करिया, नगर नगर मुजाहरे, एहतजाज और रैलियाँ। कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक रैली। इस्लामाबाद में अल्लामा सेनेटर राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं की रैली में शिरकत। कौम गजा के मजलूमीन की आवाज़। क़िबला अव्वल की आज़ादी और फ़लस्तीन में इसराइली जारियत बंद कराने का मुतालबा। आलमी यौमुल कुद्स जुम्मतुल विदा पर दुनिया भर में एहतजाज और रैलियाँ। ईरान, इराक, शाम, लबनान, यमन, तुर्की और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में अवाम सड़कों पर। तेहरान में लोगों का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन और पेरिस में भी रैलियाँ। इसराइली दहशत गर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। शॉपिंग बाजारों में खरीदारों को टॉप गियर लग गया। मर्द, खवातीन, बच्चे सब ही ईद शॉपिंग में मगन। खवातीन की वही मैचिंग दुपट्टे के जतन, मनपसंद चूड़ी और चप्पल की भी तलाश। कपड़ों की खरीदारी, खुसों, चप्पलों, सैंडलों की भरमार। झुमकों, अंगूठियों और ब्रेसलेट के स्टॉलों पर भी रश लग गया। ब्यूटी पार्लर्स और ब्यूटी सैलून्स में गहमा गहमी उरूज पर। खवातीन मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर रीबाउंडिंग, नेल आर्ट करवाने में मसरूफ। मेहंदी के लिए अलग से स्टॉल लगा दिए गए। खवातीन और बच्चियां नत नए फैशन के डिज़ाइन बनवाने पहुंच गईं। दर्जी की नहीं चलेगी मर्जी। मर्दों ने रेडीमेड सूटों के लिए दुकानों का रुख कर लिया। बाजारों में नत नए डिज़ाइन के कुर्तों की भरमार। एक से बढ़कर एक कुर्ता, पजामा, कमीज, शलवार। मर्दों ने ईद पर मुनफरिद नजर आने की ठान ली। बच्चे भी मनपसंद कपड़ों के लिए वालिदैन को बाजारों में नचाने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर अपनी इबादत के सबसे पहले 2 घर बनाए हैं, एक मस्जिद हराम और फिर मस्जिद अक़सा। और अल्लाह ताला ने अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए और फिर उनकी औलाद के ज़रिए मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा, इन दोनों इबादत गाहों को अल्लाह ताला ने आबाद रखा। मुबारक सातों में GTV न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में उलमाए कराम के जुम्मतुल विदा और यौमुल कुद्स के मौजू पर गुफ्तगू। उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारियाँ और इंसानी तकाज़े। सहर व इफ्तार में तिलावत व नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। शेफ गुलजार ने सिखाए आज भी मज़े मज़े के पकवान। हुकूमत को आवाम का रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत कम होकर 254 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे पर बरकरार। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अस्करी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला।
दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। जाफर एक्सप्रेस हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का अज़म। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दों और शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानियाँ बनाने की हिदायत दी गई। फ़रीक़ैन मुल्की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फ़िल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। नॉर्दर्न बाईपास के करीब CTD की पुलिस मोबाइल पर हमला। दस्ती बम पुलिस मोबाइल से टकराकर दूर जाकर फटा। हमले में अहलकार महफूज रहे। CTD और मुल्ज़िमान में फायरिंग का तबादला भी हुआ। हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस मोबाइल ऑपरेशन ड्यूटी से वापसी जा रही थी। कराची के इलाके स्टील टाउन पुलिस की कार्रवाई। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 2 पिस्टल बम एमुनेशन बरामद। SSP मलीर के मुताबिक मुल्ज़िमान की शनाख्त हैबत खान और अब्दुल रसूल के नाम से हुई। मुल्ज़िमान स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस हैं। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का केस। पुलिस ने केस में नामजद दूसरे मुल्ज़िम को भी गिरफ्तार कर लिया। थाना सांदलबार पुलिस ने मुल्ज़िम फैसल से खातून से छीना गया मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। अब मुल्ज़िम के साथी उमर हयात समेत दीगर की ताहाल गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िम अली शेर ने साथियों के साथ खातून से रेप का एतराफ़ किया। मुल्ज़िम फैसल डकैती राहज़नी का रिकॉर्ड याफ्ता है। इस्लामाबाद में भी डंपर गर्दी। IJP रोड पर तेज़ रफ्तार डंपर वैन और रिक्शे पर उलट गया। हादसे में रिक्शे में सवार 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। डंपर उलटने से कई गाड़ियां जद में आईं। ड्राइवर मौके से फरार। जाँ बहक अफराद में 3 मर्द, एक 15 साला लड़की शामिल है। T20 का हिसाब बराबर करने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स वनडे सीरीज में फतह के लिए पुरअज़म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज आज से होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच आज खेला जाएगा। नेपियर में खराब मौसम और बारिश के बायस कौमी स्क्वाड की ऑप्शनल इंडोर प्रैक्टिस। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के टिकटों की फरोख्त 3 अप्रैल से शुरू होगी। PCB का कहना है कि टिकट जुमेरात को सपहर 3 बजे ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। फिजिकल टिकट 7 अप्रैल से मुल्क भर में निजी कोरियर सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। चारों वेन्यूज़ के आम टिकट 650 रुपये में दस्तयाब होंगे। इफ्तिताही मैच के टिकट की कीमत 1000 से 8500 रुपये तक रखी गई है। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकार लतीफ़ कपाडिया के मद्दाह आज उनकी 23वीं बरसी मनाएंगे। लतीफ़ कपाडिया ने स्टेज पर कई ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। 60 की दिहाई में PTV से मुंसलिक हुए उनको फ़नी खिदमात पर तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।